हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनवीएस नॉन टीचिंग पोस्ट की भर्ती जो आपकी निकली थी 1900 प्लस पदों पर। तो उसके लिए नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से 8 मार्च 2022 के लिए जो आपकी परीक्षाएं कराई जा रही हैं उसका एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, इसमें हम ऑल शिफ्ट यानी कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स स्टाफ नर्स वाले हैं, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि स्टेनोग्राफर का पेपर दे के आए हैं, तो उन सभी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, वो तो चेक करेंगे ही करेंगे। लेकिन हाँ, जो स्टूडेंट अब नेक्स्ट शिफ्ट्स में अगले दिन, उससे नेक्स्ट डे, उससे नेक्स्ट डे पेपर देने वाले हैं, वो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा भाई साहब, लास्ट तक देखिएगा। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाली है। तो दोस्तों, आज हम 8 मार्च 2022 ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस, जिसके अंदर जीके, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन स्टूडेंट्स के द्वारा जो याद क्वेश्चन थे, मेमोरी बेस्ड, उन्होंने कमेंट करके हमें भेजे थे व्हाट्सएप पर। तो आप लोग भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको याद है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसे भी डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, सबसे पहले तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने नहीं किया है। तो सबसे पहले नवोदय विद्यालय समिति की भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब दबा के कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहले तो हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो क्वेश्चंस देखने वाले हैं जीके के। क्लियर है? तो जीके के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, गोरखपुर हरियाणा अनुविद्युत परिषद GHAVP कहाँ स्थित है? तो इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों फतेहाबाद में। गोरखपुर हरियाणा अनुविद्युत परियोजना हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान या लघु संविधान कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर जरूर लगाइएगा। किस संविधान को संविधान संशोधन को मिनी संविधान या लघु संविधान कहा जाता है? तो देखिए, जो संशोधन किया जाता है, तो ये जो संशोधन की प्रक्रिया है, ये दक्षिण अफ्रीका के यानी साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। बात करें दोस्तों इसके लिए आर्टिकल की व्यवस्था की, तो आर्टिकल 368 में बताया गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आर्टिकल क्या है? 368 इसके लिए आपका आर्टिकल है। बात करें दोस्तों, इसको लघु संविधान या मिनी संविधान कहा गया किस संशोधन को? तो 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1976 में, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो उस समय ये संशोधन किया गया था। इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे, इस वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किससे संबंधित है? बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों असंगठित मजदूरों से। असंगठित कामगारों के लिए पेंशन योजना जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM असंगठित श्रमिकों के लिए बुढ़ापे की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये योजना बनाई गई थी। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, आप बताइएगा, मेक इन इंडिया जो पहल शुरुआत की थी, ये किस सन में की थी? आपके लिए लिखते हैं कमेंट बॉक्स में, आप आंसर लिखिएगा, आपके लिए ये क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की एक सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी कृष्णा की एक सहायक नदी नहीं है? तो ये ऑप्शंस के हिसाब से था, आपको अब चेक करना होगा क्या था ऑप्शंस के हिसाब से, एक बार चेक करके बताइएगा किसी को अगर याद है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तेजस का निर्माण किस कंपनी ने किया था? तेजस, जैसा कि आपको पता है, एक फाइटर जेट है इंडियन एयरफोर्स के अंदर। तो तेजस का निर्माण किसने किया था? तो हेल HAL के द्वारा किया गया था। हेल नवरत्न कंपनियों में से एक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा राजवंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा राजवंश कौन सा था? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा जो आपका राजवंश था वो था तुगलक वंश। कौन सा था दोस्तों? तुगलक वंश, जो कि तुगलक वंश था, जो कि सबसे लंबा राजवंश था। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है और थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया ताकि आप लोग पढ़ सकें। पूरे देश में गांधी जी ने एक दिन की आम हड़ताल क्यों की? चलिए आंसर लगाइएगा।
तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में अप्रैल की शुरुआत में गांधी ने पूरे देश में एक दिन की आम हड़ताल का आह्वान किया था। क्लियर है फ्रेंड्स। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके विरोध में रॉलेट एक्ट आता है। क्या आता है? रॉलेट एक्ट, जो कब आता है? 1919 में आता है रॉलेट एक्ट। क्लियर है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दे रखा है, किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा गया है? लगाइए आंसर। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट लगा पाते हैं। किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा गया है? तो कांडला जो बंदरगाह है इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा गया है। जहाज रानी मंत्रालय ने 25 सितंबर 2017 से कांडला पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के रूप में अधिसूचना जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों टपाली नृत्य। ये उत्तराखंड से कुछ इसी तरीके से था। नेक्स्ट है, पहला कृत्रिम फाइबर कौन सा था? बताइए इस सवाल का जवाब। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अदर शिफ्ट अदर शिफ्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। पहला कृत्रिम फाइबर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रेयॉन। रेयॉन पहला कृत्रिम फाइबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैट का मतलब अगर क्रिकेट से है तो स्टिक का मतलब किससे होगा? तो ये तो आपको पता ही है, स्टिक का मतलब किससे होगा? हॉकी से होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो गाइज अब आ चुके हैं हम हिंदी के क्वेश्चन पर। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और हिंदी के लगाएंगे सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में। लेकिन हाँ यार, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अरे एक बटन यार दबा दो, क्या जा रहा है आपका? लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करोगे। कर लीजिए भाई। क्वेश्चन है आपका, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? व्हाट अ गजब अमेजिंग क्वेश्चन बोल सकते हैं। गजब का प्रश्न है भाई ये। उजड़ना अकर्मक क्रिया है, बिना कर्म के होती है अकर्मक क्रिया, कर्म के साथ होती है सकर्मक क्रिया। तो उजड़वाना, उजाड़ देना, उजाड़ना, उजाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, उजाड़ना। क्या हो जाएगा? उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो उजाड़ना आपकी सकर्मक क्रिया है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। बताइए कौन सा होगा? और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बार बार बोलता रहूँगा, आप लोग तब तक नहीं करोगे जब तक। एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। देखिए, सम्राट सम्राटी, ये तो नहीं दिख रहा है। वीरांगन वीरांगना, नाजीना। गोप गोपिनी, नाजीना। सुलोचन सुलोचना, यस। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन तीनों गलत हैं। सुलोचन और सुलोचना आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप लोग पढ़ पाओ इसे। बताइए भाई, सब्सक्राइब कर लो भाई। पराजय में उपसर्ग है। पराजय में देखिए, एक होता है प्रत्यय और एक होता है उपसर्ग। क्या होता है? एक होता है प्रत्यय और एक होता है उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, इसे समझ लीजिए। देखिए, कोई भी शब्द है, कैसा है शब्द? शब्द कैसा होगा? अपने आप में मूल। शब्द के बाद में जुड़ेगा या शब्द के पहले जुड़ेगा? शब्द के पहले जुड़ेगा कोई भी शब्दांश तो उसे बोलेंगे उपसर्ग, और शब्द के बाद में जुड़ेगा तो उसे बोलेंगे प्रत्यय। तो पहले जुड़ेगा पराजय। पराजय में परा को हम बोल सकते हैं परा प्लस जय, संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो इसमें क्या जुड़ रहा है? परा जुड़ रहा है। ऑप्शन किस पे जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर थर्ड पे जाएंगे। परा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन है समास से। बताइए कौन लगाएगा इसका आंसर? राइट आंसर बताइए भाई। यथाशक्ति में कौन सा समास है? देखिए, कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास क्या होता है? जिसका, जैसे, जो, जिसे। अगर इस तरीके से आपके सेंटेंस बनता हुआ दिख रहा है किसी शब्द से, तो आप कर्मधारय समास लगा सकते हैं। क्लियर है। तो इसमें क्या होता है? जो उत्तर पद होता है आपका प्रधान होता है एक तरीके से। तत्पुरुष समास 8 प्रकार का होता है। ठीक, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कृत तत्पुरुष, संबोधन तत्पुरुष, इस तरीके से होता है। द्वंद्व समास में उत्तर पद और प्रथम पद दोनों ही आपके प्रधान होते हैं। और अव्ययी भाव में जैसे कोई आपका उपसर्ग वगैरह लग जाता है, तो यथाशक्ति में बोले तो यथा प्लस शक्ति, तो ये क्या हो जाएगा? यथा आपका यहाँ पर क्या है? उपसर्ग है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अव्ययी भाव समास आपका इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कपूर शब्द है, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। कपूर शब्द है, देखिए कपूर शब्द तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। देखिए आप जब भी लिखते हैं कपूर तो आप लिखते हो इसको कर्पूर। क्या लिखते हो, कर्पूर। तो जो आपका कर्पूर होता है, क्या होता है, कर्पूर, और एक होता है कपूर। तो जो आपका कपूर होता है वो तो होता है तद्भव, और जो कर्पूर होता है वो होता है तत्सम। तत्सम क्या होता है, जो शब्द सीधा संस्कृत से लिया जाता है वो तत्सम कहलाता है। और तद्भव क्या होता है, जो तत्सम क्या होता है, जो संस्कृत के शब्द होते हैं, मूल शब्द संस्कृत के होते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। और तद्भव क्या होता है, जो शब्द संस्कृत से लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी तद्भव हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तथैव का संधि विच्छेद है। चलिए बताइए भाई, तथैव का संधि विच्छेद है, इसकी संधि का नाम भी बताइए। तथ प्लस एव, तथे एव, तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, बताइए भाई। तो देखिए इसका हो जाएगा, तथैव का हो जाएगा आपका तथैव, तो इसका हो जाएगा तथा प्लस एव। क्या हो जाएगा, तथा प्लस एव। अब यहाँ पर आ की मात्रा और यहाँ ए क्या बन गई आपकी, ए, डबल मात्रा बन गई। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें हो जाएगी वृद्धि संधि। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि संधि हो जाती। अगर सिंगल होती तो आपकी क्या हो जाती, गुण संधि हो जाती। क्लियर है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, रीड आउट करिए भाई सभी लोग। चलिए लगाइए। दीपिका सेब खा रही है, कैसी है, अकर्मक है, प्रेरणार्थक है, सकर्मक है या द्विकर्मक है। देखिए द्विकर्मक का तो यहाँ कोई यूज ही नहीं है। प्रेरणार्थक यहाँ जैसे कोई मेरे लिए ये लाओ, तुम ये करो, ऐसे करके कोई सेंटेंस बनता है तो प्रेरणार्थक। बात आती है सकर्मक की और अकर्मक की। दीपिका सेब खा रही है, क्या खा रही है, सेब खा रही है। कर्म का पता चल रहा है कि नहीं, बिल्कुल पता चल रहा है। तो कर्म का पता चले तो सकर्मक, कर्म का पता ना चले तो अकर्मक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड, यानी कि सकर्मक क्रिया आपकी इसमें हो जाएगी। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि देश स्वच्छ तो हम स्वस्थ। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है भाई ये, कितने स्टूडेंट लगा पाते हैं, देखने वाली बात होगी इसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि देश स्वच्छ है तो हम स्वस्थ हैं। देखिए सीधा सीधा आंसर समझिए, सरल वाक्य तो सीधा सीधा होगा, जैसे वह खाता है, वह पीता है, वह रोता है, वह जाता है। ठीक है, संयुक्त वाक्य में क्या होगा, और आएगा, तथा आएगा, किंतु आएगा। अगर ऐसे इन तीन शब्दों से जुड़ के अगर कोई सेंटेंस बन रहा है, वाक्यांश बन रहा है, तो आप क्या बोलोगे, संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या है, वह ऐसा करता है तब वैसा करेगा, आप ऐसा करोगे तो वो वैसा करेगा। तो इस तरीके से सेंटेंस जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि देश स्वच्छ तो हम स्वस्थ। तो ये क्या है, एक तरीके से मिश्र वाक्य बन रहा है। क्या बन रहा है, मिश्र वाक्य बन रहा है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संधि का ही सवाल आ गया। लगाइए भाई इसका जवाब, कौन कौन लगा पाता है देखते हैं। और सब्सक्राइब कर लिया कि नहीं, कर लीजिए। अधः प्लस गति बराबर अधोगति किस संधि का उदाहरण है। बहुत ही आसान सवाल है यार ये तो। स्वर संधि ना जीना, विसर्ग संधि, चलिए देखते हैं, व्यंजन संधि ना जीना, गुण संधि ना जीना। तो कौन सी होगी, विसर्ग संधि। सीधा आप विसर्ग पहचान लीजिए, अधः प्लस गति बराबर अधोगति। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विसर्ग संधि इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अली भाई वाह क्या बात है, गजब। देखिए इंग्लिश आई है तो इंग्लिश के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए भैया आज एग्जाम में। आगे की जो शिफ्ट आएंगी उनमें भी पूछे जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन वीडियो का, और मैं इनके लिए आपके लिए पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करवाऊंगा, तो आप लोग कम से कम जुड़ जाओगे तो नोटिफिकेशन तो मिल जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। बिसाइड्स हिज पेरेंट्स ही डैश 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 आल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन। क्या आएगा अभी देखिए, बिसाइड्स इसके अतिरिक्त, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता के अतिरिक्त, ही आल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन वह प्रस्तुत था फंक्शन में। तो
एक बात बताइए, प्रेजेंट की बात तो नहीं है, पास्ट की बात है, तो इज तो आएगा नहीं, हैज आएगा नहीं, हैज बीन आएगा नहीं, तो क्या आएगा भैया, वाज आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाज। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग पढ़ पाओ। क्वेश्चन हाईलाइटेड है। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रपोजिशन। भरिए भाई, क्या आएगा करेक्ट प्रपोजिशन। तो क्वेश्चन है द थंडर वॉज एकम्पनाइड अ हैवी रेन। देखिए एकम्पनाइड का मतलब होता है साथी, क्या होता है, साथी। और ये फिक्स्ड प्रपोजिशन से पूछा जाता है, तो एकम्पनाइड के साथ हमेशा वाई का प्रयोग किया जाता है। किसका, एकम्पनाइड के साथ किया जाता है वाई का प्रयोग। तो फ्रॉम नहीं आएगा, अप नहीं आएगा, थ्रू नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड। चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड। मिस स्पेल्ट वर्ड क्या है, देखिए एक है डिस्पैरिटी, इल्यूजन, इनअबैटेबल और आपका मिडिल। तो मिडिल की स्पेलिंग क्या है, MIDDLE, बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। मिडिल का मतलब मध्य का। इनअबैटेबल क्या होता है, इनअबैटेबल का मतलब होता है INEVITABLE, इनअबैटेबल। इसका मतलब होता है अजेय, जिसे जीता ना जा सके, ये भी सही है। इल्यूजन, ILLUSION, इल्यूजन, इल्यूजन सही है स्पेलिंग भी। इसका मतलब होता है भ्रम, इंद्रजाल बोल सकते हैं, छल बोल सकते हैं, ठीक। लेकिन डिस्पैरिटी की यहाँ पर मिस स्पेल्ड है, डिस्पैरिटी गलत है। पैरिटी होती है समानता, डिस्पैरिटी आपका यहाँ पर मिस्टेक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड, क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, इंग्लिश के और भी क्वेश्चन हैं हमारे पास अभी। क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल भरना है भाई, लगाइए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। देखिए थिंग्स दे रखा है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो यार। ए थिंग्स बोल नहीं सकते, और टी आया है, थिंग्स आया है वैसे भी थ, तो आप एन का प्रयोग कर नहीं सकते। इन दोनों में से कोई होगा नहीं, आर्टिकल आपको भरना ही है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ना, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। क्लियर है। नाउन से पहले किसी डेफिनेटली शो करने के लिए आ सकता है ना आर्टिकल द का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई द एंटीनोम। आइडेंटिफाई द एंटीनोम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द लिखना है। एम्बेलिस, एम्बेलिस वर्ड है, एम्बेलिस का एंटीनोम क्या होगा। देखिए एम्बेलिस का मतलब होता है एक तरीके से सजाना, क्या होता है, किसी चीज़ को सजाना, डेकोरेट करना। और आपको एंटीनोम बोला है यानी बिगाड़ना, ठीक, सजाए हुए को बिगाड़ देना। सेक्रीफाइस का मतलब बलिदान, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। फॉरेट का मतलब कोई नहीं निकल रहा है। इंडिक्ट का मतलब कुछ नहीं निकल रहा है, लेकिन डिसफिगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गिव द वन वर्ड ऑफ द सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड क्या होगा भाई, अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक अच्छा अनुभवी व्यक्ति क्या कहलाएगा, वाइजमैन, बुद्धिमान, ना जी ना, बुद्धिमान व्यक्ति जरूरी थोड़ी है एक्सपीरियंस्ड हो। इंटेलिजेंट, ना जी ना। ओल्ड मैन, ना जी ना। बीटरन, राइट आंसर हो जाएगा BETERN। बीटरन का मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एन एक्सीडेंट विच रिजल्ट्स इन डेथ। एक दुर्घटना जो कि कारण बनती है, परिणाम स्वरूप मौत हो जाती है, एक तरीके से परिणाम मौत का कारण बनती है। इंजरियस, हानिकारक बोलते हैं, इसका नहीं यूज कर सकते। डेंजरियस, खतरनाक, नाजीना। टेरिबल, भयानक, नाजीना। फैटल का मतलब होता है घातक, और ये आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आ गए आपके क्या क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपके किसके भाई, ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए कंप्यूटर के, बहुत डिमांड थी आप लोगों की, तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस को कर लेंगे भाई सब की सब लोग। चलिए मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग इनको, अरे भाई क्या, हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग पढ़ पाओ। ठीक है भाई, आप लोगों को पढ़ने में भी थोड़ा सा मज़ा आना चाहिए, ऐसा नहीं हो जाए मज़ा बिगड़ जाए। ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज। तो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी वो क्या थी, फोर्ट्रन थी। फोर्ट्रन की फुल फॉर्म क्या होती है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्लियर है, फोर्ट्रन की फुल फॉर्म। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए भाई। सेकंड क्वेश्चन है, विच स्टोर्स
डाटा परमानेंटली इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन है जो परमानेंटली डाटा को करता है, स्टोर करता है? तो रोम, ROM। रोम का मतलब होता है रैंडम ओनली मेमोरी, और एक होती है रैम, RAM, रैंडम असेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ मेन सिस्टम बोर्ड अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का मेन सिस्टम बोर्ड क्या होता है? तो ये होता है आपका मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ बग इन अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के अंदर बग क्या होती है? तो वो होती है एन एरर इन प्रोग्राम। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट सेंड्स सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर। एक पार्ट से दूसरे के पार्ट में कंप्यूटर के अंदर जब सिग्नल भेजा जाता है तो उस इलेक्ट्रॉनिक पाथ में क्या कहा जाता है? उसे बस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, USB इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। USB किस टाइप की स्टोरेज डिवाइस होती है? बताइए भाई, USB किस टाइप की स्टोरेज डिवाइस होती है? तो ये होती है टेरिटरी। नेक्स्ट है, हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का फादर का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन मैके कैर्थी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच टर्म इज रिलेटेड टू डाटाबेस। कौन सा टर्म है जो डाटाबेस से रिलेट करता है? तो ओराकल करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर रिजोल्यूशन मीजर्स। जो कंप्यूटर रिजोल्यूशन है वो किसको मीजर करता है? तो नंबर ऑफ पिक्सल्स को करता है। नेक्स्ट, वन निबल इज इक्वल टू हाउ मैनी बिट्स। इस प्रकार का क्वेश्चन तो भाई पूछा जाता है। एक निबल जो होता है वो कितने बिट्स के बराबर होता है? तो 4 बिट्स के बराबर होता है। एक निबल 4 बिट्स के इक्वल होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट कैन बी कंसीडर्ड एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ डिजिटल सर्किट। तो ये होती है लॉजिक गेट्स। नेक्स्ट, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ रैम? RAM, यही मैंने अभी बोला था, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है, विच अमॉन्ग फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। देखिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आपको भी मज़ा आए, मुझे भी मज़ा आए। ठीक है भाई? तो ये होती है हार्ड डिस्क। व्हाट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफाइंग एड्रेस ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। इसको बोलते हैं एड्रेस बस। ULSI माइक्रो प्रोसेसर इज यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये 5th जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। वेयर इज अ कैच मेमोरी इज लोकेटेड। तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU के अंदर कैच मेमोरी स्थित होती है। नेक्स्ट है, विच फंक्शन की इज यूज टू चेक स्पेलिंग्स। तो ये होती है F7। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसे बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। NVS की तैयारी करने वाला प्रत्येक स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें, और लाइक तो यार बिल्कुल मत करना भूलिएगा, पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।